बहुत ही प्यारी बच्ची माशाल्लाह। अच्छा देखिए, इस बच्चे का वही जैसे डॉक्टर जावेद कह रहे हैं वही वाली चीज़ है कि इसके बाल आधे आधे हर जगह से उड़े हुए। अब हमारे पास छोटी बच्चियां आती हैं पीआरपी के लिए, तो डॉक्टर सदफ कहती हैं नहीं एटलीस्ट 16 ईयर्स प्लस अबव है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं 18 प्लस हो तो फिर पीआरपी। अब ऐसी चीज़ तो छोटी बच्ची अब ये क्या करेंगी? घर का मैं बता देती हूँ, देखिए पूरा अगर इसका खोल के दिखाया जाए इंशाल्लाह इसके जब बाल आएंगे तब भी हम दिखा देंगे। देखिए ये देखिए पूरे इसके बाल उड़े हुए। आप इस पे कोई मतलब कि इंजेक्शंस भी डॉक्टर जावेद ज्यादा सही बताएंगे कि छोटे बच्चों को आप लोग लगवाते हैं? जब बच्चों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, नेचुरल चीजें, ग्रोइंग एज है उसमें हम स्टेरॉइड या कोई भी चीज लगाते। तो फिर अब तो फिर और देखिए सामने से इतने घने बाल हैं माशाल्लाह से, लेकिन यहाँ से जा रहे हैं। और अगर आप खोल के देखें ना इस बच्ची के तो पार्ट्स में बाल गायब हो रहे हैं। जी देखिए सारे ये गायब हो रहे हैं। आप इनकी पीआरपी कर रही हैं? नहीं, मैं पीआरपी बिल्कुल नहीं कर सकती, छोटी सी है ना। तो फिर हम अपने सैलून में पहले क्या करते हैं, ऐसे बालों को क्लीन करते हैं, सही है, शैम्पू से इसको क्लीन करके उसके बाद हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मीज़ो भी होता है, मीज़ो ट्रीटमेंट भी है। और उसके अलावा जैसे कुछ बच्चे कहते हैं नहीं माँ कहती है हम नहीं बर्दाश्त, नहीं ऑब्वियस है निडल्स है नहीं कर सकते, तो फिर हम इसका क्या करते हैं कि फिर वो जो बिल्कुल टोटल घर के, जैसे मैंने आप लोग को सिखाया इस प्रोग्राम में भी सिखाया, मदिया के साथ ही सिखाया था कि आप गंदम, सौंफ और कॉटन जला ले, पाउडर बना ले, देखिए इस तरह का सुरमा बन जाता है। लेकिन इस बच्चे का पहले बाल धुलेंगे फिर इसके साथ इसका ट्रीटमेंट। देखिए आप घर में भी बनाएंगे ना तो ये वाला बन जाता है, इस तरह ये बन जाता है। और इसके लिए मिर्चों के बीज भी अगर देखें जख्म नहीं है तो छोटी हर और मिर्चों के बीज पीस कर भी आप लगाएं, इन्फ्लेमेशन होती है तो हो सकता है कि उससे भी बाल आ जाए। लेकिन अंदरूनी दवा वगैरह ज़रूरी होती है। मैं नेचुरोपैथ में होम्योपैथिक और हर्बल मिक्स करके देती हूँ, मेडिसिन देती हूँ। लेकिन इसको मतलब कि जब इसका शैम्पू वगैरह हो जाएगा ना, शैम्पू लगाओ बेटा, है ना बालों में, शैम्पू के बाद ये सारा, क्योंकि अगर आप जब तक क्लीन नहीं करेंगे उसके बाद आप कुछ नहीं, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते, ताकि एक क्लियर पिक्चर और आपको पता चल जाए। जी चले हम इनके बालों पे। अच्छा जी डॉक्टर मेरा ही अगर हम शुरू करना चाहें तो हम क्या चीज़? देखिए हम बना रहे हैं जो ऑयल मैं बता देती हूँ, कुछ चीज़ें कम है वो मैं आपको साथ साथ बता दूँ कि हमने इसमें स्याह तिल का तेल लिया है, काले तिलों का तेल हमने लेना है। अच्छा इसके अंदर जो हम चीज़ें डालेंगे, आकाश बेल है, जी आकाश बेल डालेंगे। अच्छा आकाश बेल के साथ जोंक, ठीक है। वैसे जोंक जो है बाल ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बाल पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये क्या होती है? ड्राई जोंक लीच। अच्छा जोंक, ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये डालेंगे। ये वो लीच है जी। और ये है कस्ते शीरी, इसको भी बाल ख़त्म करने के लिए और बाल पैदा करने तरीक़ेकार डिफरेंट होते हैं। कस्ते शीरी हम इसमें डालेंगे। ये 3 चीज़ें डाल के जो है इसको हम पकाएंगे हल्का सा। अच्छा इसके साथ साथ जो है इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है, हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब चुकंदर का रस। अच्छा चुकंदर का रस हम इसमें ऐड करेंगे। जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएंगी, इसको पकाना है हमने हल्की आंच पे, ये तमाम चीज़ें जल जाएंगी, तीनों चीज़ें, और चुकंदर का रस जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। अभी तो इसको हम पकाएंगे, पक रहा है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जब तमाम चीज़ें जल जाएंगी और चुकंदर का रस जो इसमें हमने डाला है वो इसके अंदर जब खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको बंद करने के बाद इसको हम ऑयल को निकालेंगे। ऑयल को हम किसी शीशे की बॉटल में या शीशे के जार में या शीशे के जग में निकालेंगे। शीशे का होना चाहिए क्लियर। उसमें डालने के बाद उसके ऊपर हमने ग्रीन जो पन्नी होती है, सेलोफेन शीट होती है, ये तो खैर गिफ्ट पेपर है, ये नहीं लगाएंगे, लेकिन ग्रीन जो सेलोफेन पेपर होता है, पन्नी जिसे कहते हैं, सॉरी इसके लिए माजरत, नहीं इट्स ओके नो प्रॉब्लम, बस वो ग्रीन होनी चाहिए, वो हम इसके ऊपर लगा के इसको आपने जैसे बिल्की सिंह का छत पे रख दें। इसको हम तकरीबन खुली जगह पे रखेंगे जहाँ पे किसी चीज़ का साया ना पड़ रहा हो, चांद की सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती रहे। तकरीबन इसको 40 दिन रखा जाता है। 40 दिन के बाद वो तेल तैयार हो जाता है
और वो तेल आपका 1 साल तक आपका काबिल इस्तेमाल रहता है। और जिनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए हों, निकल नहीं रहे हों, बहुत रफ हो गए हों, जिनके बहुत फ्रिजी हेयर्स हों या जिनके बाल बढ़ते ना हो, वो ये तेल लगाना शुरू करें तो उनके बालों की जो है ना ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। हत्ते कि जिनको जो कीमो के बाद बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं कि कीमोथेरेपी के बाद बाल आएंगे या नहीं आएंगे, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक तो बिल्कुल मेरे सामने की बात है, मेरी क्लास फेलो वो उसने कीमोथेरेपी कराई और उसको बहुत मुझे समझ में नहीं आई कि वो इतनी यंग थी, उसकी बिल्कुल अभी शादी हुई थी और उसकी डॉक्टर ने उसको कैंसर डायग्नोज किया था, उसकी कीमोथेरेपी हुई और हमने कहा शायद इससे अच्छा कि उसने स्कार्फ लेना शुरू कर दिया है बिकॉज शी वाज वेरी मॉडर्न। उसके बाद फिर ऐसे पता चला कि नहीं, इसको तो कैंसर है, सब चीजें। हाँ, और उसकी भी आ गए, अब उसके व्हाइट बाल हैं और इससे बहुत अच्छे बाल आए। दिस इज कॉल्ड एनर्जिन इफ्लूवियम, जो अचानक से कोई भी सडन बाल चले जाते हैं, विद इन 2 वीक्स में बाल चले गए, तो उसमें आपकी जो ग्रोथ जो होती है दोबारा रिग्रो हो जाता है। अगर आप 3-4 मंथ्स देंगे वैसी ग्रोथ आ जाएगी उसके अंदर। कुछ करें भी नहीं तो इंशाल्लाह रिग्रोथ हो जाएगी। बस स्ट्रेस ना ले, स्ट्रेस ना लें कि बाल जा रहे हैं, अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे तो इंशाल्लाह आ जाए। हर दिन हर इंसान के 100 बाल जो है टूटते हैं। पूरे साल में तकरीबन 1 लाख के करीब जो है, मतलब जो बाल होते हैं उनकी तादाद 1 लाख के करीब है, जो आपके हो गए या आम इंसान के। और उसमें से 100 बाल रोजाना टूटते हैं और हफ्ते में 200 बाल जो है नए होते हैं। मेरे साथ तो मसला ये है कि मेरे कोई 1000 बाल रोज टूटते क्योंकि मैं खुद भी तोड़ी होती हूँ। नहीं, खुद नहीं तोड़े। दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटिलोमीनिया। ट्राइकोटिलोमीनिया, दिस इज अ डिजीज कि आप अपने हाथ से खुद बाल तोड़ रहे हैं। मैं बता रही हूँ। अब वो मैं क्या कर, अब जैसे मुझे लगता है ना कि हाँ भी अच्छा ये बाल यहाँ से खराब हो गई, स्प्लिट एंड, मैं खुद वो मैं नीचे से तोड़ती हूँ। दिस इज बैड हैबिट, इसको ना करें क्योंकि बाल आहिस्ता आहिस्ता टूटता चला जाएगा। वहाँ कुछ लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में होते हैं, वो सोच में अपने गैप कर लेते हैं, फिर 2 रुपए बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। उसी वजह से ट्राइकोटिलोमीनिया, मीनियक हो जाता है वो आदमी। इसकी डिजीज का नाम है ट्राइकोटिलोमीनिया। आप खुद ब खुद बाल तोड़ रहे हैं। ऐसे लोग काजू खाया करें जो बाल तोड़ते हैं ना, क्योंकि होम्योपैथिक में इससे दवा बनती है एनाकार्डियम, वो दी जाती है। तो फिर जो बाल तोड़ते, बाज लोग बाल खाते भी हैं, तोड़ते हैं और खाते हैं। उनको पता नहीं चलता, पढ़ते पढ़ते तोड़ लेते हैं। मेरे पास आते कि बच्ची को प्रॉब्लम है, तो मैं जब देखती हूँ तो मैं उससे पूछती हूँ तुम तोड़ती हो ना बाल। पहले तो उनको खुद पता नहीं होता है, लेकिन वो एडमिट करते कि तोड़ते। फिर इसके लिए बायोटीन और फिर मैं बताती हूँ कि काजू जरूर खिलाएं। अच्छा, मेरा छोटा भाई वो बहुत लाइक बच्चा था, तो वो हर वक्त उसको स्ट्रेस होता था कि मैं फर्स्ट आऊंगा कि नहीं आऊंगा। उससे जरा हम उसको पिंच करते रहते थे, अगर तुम फर्स्ट नहीं आए ना फिर देखना ये हो जाएगा। खुद इतने अच्छे नहीं स्टूडेंट थे, वो बेचारा ना स्ट्रेस से अपने बाल घुमाता रहता था, तो यहाँ से उसके बाल ही सारे गैप हो जाते। फिर उसकी हमने पूरी टेंट कराई जिसपे वो बहुत रोया था, अभी भी याद है। जैसे नेल बाइटिंग का है, बहुत से बच्चे जो है नेल्स चबाते रहते हैं। कुछ हो सकता है इनका इलाज बच्चों का? जी हो सकता है। इसका इलाज बाहों से कहा जाए डंडा रखें और कोई इलाज नहीं है। उनमें ना मिनरल्स की कमी होती है। ऐसे बच्चों में जो नाखून खाते हैं ना, उनमें मिनरल्स की कमी होती है। फिर आप देखिए कि कैल्शियम एलवा लगा दिया करें नाखून के, कड़वी चीज लगा दें, वो खाएगा, उसको वॉमिट सी होगी, फिर आइंदा नहीं। बस ये ठीक है। मैं तो एक चीज से डराता हूँ, जो नेल बाइट करते हैं, एक चीज से डराता हूँ कि तुम्हारे हाथ इतने गंदे हो जाएंगे कि सारी जिंदगी हाथ नहीं, नेल्स नहीं दिखा सकोगे, इतने खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा जो तेल है डॉक्टर मेराहिल, ये हो गया है तैयार। मैं आपको उसको तरीका बता दूं कैसे मैं इसमें डाल दूं। मेरे ख्याल में टूटना नहीं चाहिए। इससे कि इसमें जब हम चुकंदर का रस डालेंगे तो उसका कलर रेड होगा। हाँ बिल्कुल ब्लैक सा हो जाएगा। अच्छा, कवर किस तरह से करना है इसको, जो भी आप लेंगे, जो सेलोफेन शीट लेंगे, उसको आपने इसको प्रॉपर ना पूरा कवर करना है। अच्छा, उसमें सेलोफेन लेनी है, पन्नी होती है जी, उसमें नज़र आता रहता है, और इस तरह से कवर करके आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक है। कवर तो हमने इसको अच्छी तरह से कर दिया, लेकिन हमने जो तेल बनाया था जिसको कवर किया था वो कवर तो कर लिया, आगे हमने क्या करना था? अच्छा, इसको 40 डेज रखना है, 40 दिन, मतलब धूप में सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, वो रखा रहेगा। और उसको लगाना चाहें तो 15वें दिन से लगाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आफ्टर 40 डेज स्टार्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, कोई खास किसी बीमारी के लिए नहीं है, सिर्फ ग्रोथ के लिए है, बालों की हेल्थ के लिए है। तुम्हारे जितने भाई लोग देख रहे हैं वो सब लगा सकते हैं, जिनके बाल बहुत, जब मैं भाई कह रही हूँ तो मेरा मतलब भाई, जो भाई आपके हमारे भाई होते हैं वो भाई बहनें सब लगा सकते हैं। और जिनके बाल बहुत हल्के हैं, जिनके बाल बहुत मतलब जिनके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, घने नहीं हो रहे हैं, वो सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, जबरदस्त जबरदस्त।
अच्छा, उसमें ये कि हमने स्याह तिलों का तेल लेना है, काले तिलों का तेल लेना है, उसमें हमने आकाश बेल, जोंक, कस्ते शीरी और चुकंदर का जो रस है, जूस, वो डाल लें। तो चुकंदर के पत्ते और साबुत चुकंदर भी डाल सकते हैं। जब तमाम चीज़ें जल जाएंगी तो उस तेल को आपने निकालना है, शीशे के किसी बर्तन में, जार में या बॉटल में या किसी जग में डाल के उसको सेलोफेन पेपर से, जो पन्नी होती है ट्रांसपेरेंट, उससे जो इसको कवर करना है और फिर इसको आपने रख देना है खुली जगह पे। छत सबसे बेहतर है, छत नहीं है तो सहन है, वहाँ पे रख दें और इसको रखा रहने दें। अच्छा, तकरीबन 40 दिन ये रहेगा और 40 दिन का जो तेल होगा वो 1 साल चलता है। जबरदस्त। मतलब ये जो है ना सोलराइज्ड ऑयल बन जाता है, इसमें सूरज की शुआएं, चांद की किरणें सब जज्ब हो जाती हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे, सूरज की गर्मी भी आ गई, चांद की ठंडक भी आ गई। बिल्कुल, इससे कि जो सोलराइज्ड वाटर बनते हैं या सोलराइज्ड ऑयल बनते हैं उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। फिर साथ में कलर है, उसका अपना अलग इफेक्ट आ जाता है। तो वो तमाम चीजें इसमें, हर्ब्स भी हैं, कलर भी है और एनर्जी भी है। सही, बहुत देर से कॉलर भी वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सियालकोट से हुमा बात कर रही हूँ। जी हुमा, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मदिया, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं और आप हमें बहुत अच्छा बताती भी हैं। ये जो हर्बलिस्ट आते हैं ये बहुत अच्छा हमें गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। क्या पूछना चाहेंगी आप हुमा? जी, मेरा मसला है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाह रही हूँ। जो भी आता है वो रिजेक्ट कर जाता है। उसका रंग भी डल है और उसके मुंह पे निशानात एक्ने के और बचपन के ना। जी सही। और हकीम बासा से बात करवा दें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। जी, मुझे ये पूछना था कि मेरे, हेलो जी, आप बच्ची का मसला पूछ रही हैं जो अभी आपने बताया? जी, बच्ची, जी आप भी बता दें और डॉक्टर बल्कीस भी बता दें और पीने के लिए ये भी कुछ आप बता दें। सबसे पहले ये कि पुदीना ले लीजिए, तकरीबन 1 गड्डी पुदीने की पत्तियां अलग कर लीजिए और इसको पानी में बॉईल करके और ये सुबह शाम 1-1 प्याली दीजिए, शुगर ऐड करके। और इसी तरीके से पुदीने की पत्तियों को चटनी की तरह बना लीजिए और ये 2 घंटे तक चेहरे पे अप्लाई कीजिए। रोगन बादाम तल्ख, ये एक अलग नुस्खा दे रहा हूँ। रोगन बादाम तल्ख ले लीजिए 20 ml और इसी तरीके से रोगन गंदम, ये जो अभी हमने बताया भी, तो इन दोनों को 20-20 ml लेके और संभाल के रख लीजिए। इसको आप फेस पे अप्लाई करेंगी और तकरीबन 3 घंटे से 4 घंटे तक इसको अप्लाई रखिए। इंशाल्लाह ताला झाइयों के लिए, दानों के लिए, रंग गोरा करने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए रोगन बादाम तल्ख और रोगन गंदम बहुत उम्दा चीज़ है। अच्छा, हम दूसरी क्या चीज़ बना रहे हैं? बस अभी हमने ऑयल ही बनाया है और ऑयल की हमने बात की थी। उसके अलावा जैसे अब किसी भी तरह के जो बाल होते हैं, जैसे गंजपन, जैसे हो रहा था कि गंजपन हो जाता है या मांग चौड़ी हो जाती है या दाढ़ी में जैसे बाल फोरा हो जाता है, उसके लिए बहुत ही आसान है कि लौंग का तेल लेना है और लौंग के तेल में आपने लौंगे डाल के वो जला लेनी है। लौंग के तेल में लौंगे ही डाल के जला लेनी है और उस तेल को आप लगाना शुरू करें वहाँ पे जहाँ पे बाल फोरा हो गया है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी बाल आना शुरू हो जाता है। वाह, जबरदस्त, ये तो बड़ी आसान। कॉलर साथ एक और। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं रबिया बात कर रही हूँ कराची से। जी रबिया, क्या पूछना चाहेंगी? सबसे पहले तो आपके बालों की तारीफ करूंगी। आज आपका स्टाइल बहुत प्यारा है। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर बल्कीस से बात करवाइएगा प्लीज। जी जी, बिल्कुल बात कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे बच्ची के बारे में पूछना था कि मेरी बच्ची की ना एक तो बालों को हाथ नहीं लगाने देती, ब्रश भी नहीं करने देती। अच्छा, और दर्द होता है बहुत ज्यादा ना, वो चिढ़ती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, ठीक है। बाज़ बच्चियां हाथ नहीं लगाने देती, वो कहती कि जड़ों में दर्द हो रहा है। ये बिल्कुल होता है। एक तो आप उसकी जो कॉम करेंगे वो लकड़ी की कंघी से करेंगी और तेल आप कोई भी ले लें, चाहे आप कुकिंग ऑयल ले लें, उसमें आर्निका क्यू, होम्योपैथिक की दवा है। आर्निका एक फ्लावर है, वो पेन को कम करने में हेल्प करता है और बालों को उगाने में भी आर्निका ऑयल अवेलेबल है। मगर आपको जो मैं कह रही हूँ वही कीजिएगा। मदर टिंक्चर लेके, थोड़ा सा तेल लेके उसमें आर्निका क्यू के 10 कतरे डालकर वो उसको लगाएंगी ना, इंशाल्लाह उसके जो जड़ों में दर्द है ना वो भी खत्म हो जाएगा और फिर वो आपको नहीं कहेगी कि मेरे बालों को। अच्छा, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, जो उनके बालों में जो ब्रश लग रहा है जिसमें से लाइट निकल रही है, ये लेजर कॉम है। अच्छा, लेजर कॉम है, लाइट लगा दिए इनको जी, ठीक है। और इसके बाद बस ये बच्ची छोटी है, इसके बाद हम अपना रीग्रोथ हेयर स्प्रे है हमारा,
लेकिन इसकी बदबू बहुत है, मैं ऑन ईयर कह रही हूँ, क्योंकि इसमें अनियन, जिंजर, गार्लिक, जिनसिंग, बहुत सारे ऐसे चीजें जो आपके बालों को रीग्रोथ करते हैं। जैसे आपने लौंग का, इसमें लौंग का एसेंशियल ऑयल भी शामिल है। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सब करने के बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करके फिर हम ये स्प्रे करते हैं। लेकिन ये छोटी बच्ची है इसलिए हम लोग रीग्रोथ स्प्रे करते हैं। जो बड़े होते हैं उनके लिए फिर इम्पोर्टेंट, ज्यादा स्मेल तो नहीं आ रही? आपका नाम क्या है? स्मेल है। अच्छा, क्या नाम है आपका? बिस्मा। ठीक है, बिस्मा, थोड़ी सी स्मेल है, वो अभी थोड़ी बर्दाश्त करनी स्मेल है, मैं खुद कहती हूँ। हाँ, स्मेल। लेकिन जिनको स्मेल आ गई यहाँ तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि ये प्योर एसेंशियल ऑयल्स में बनता है।